धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने प्रेमी को भगवान राम के रूप में दर्शन देकर उसका विश्वास दृढ़ किया। सन 1987 की बात है। एक दिन प्रेमी अपने परम पूजनीय सतगुरु जी के दर्शनों व सत्संग सुनने के लिए दरबार में आया। वह दशहरे का दिन था। अचानक उसके मन में शंका पैदा हो गई कि अगर पूज्य परम पिताजी उसे भगवान राम के रूप में दर्शन दें तो वह शहंशाह जी को ही भगवान ईश्वर परमात्मा मान लेगा। प्रेमी की उसे सुन 1985 में नामदान की बख्शिश हुई थी। पहले वह श्री रामचंद्र जी का भगत रहा। उन्हीं में से ही उसे अत्यंत आस्था थी और वह हर साल स्टेजों पर रामलीला में भी भाग लिया करता था। वालिदो जहान दयालु दातार जी स्टेज पर विराजमान थे। प्रेमी अपने उसी विचार में खोया हुआ गर्दन झुकाए साध संगत में बैठा हुआ था। अचानक ज्यों ही उसने अपनी गर्दन उठाकर सामने स्टेज की तरफ देखा तो आश्चर्य से देखता ही रह गया। सामने उसे श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कहीं वह कोई ख्वाब या स्वप्न तो नहीं देख रहा, परंतु वह अपने पूरे होश में था, क्योंकि वैसा ही मुकुट, वैसी ही वेशभूषा, वैसा ही धनुष बाण धारण किए हुए, बात क्या वही सब कुछ था जैसा कि उसने अपने इष्ट की कल्पना की थी। उसकी थोड़ी देर बाद उसे पूज्य परम पिताजी का मुस्कुराता हुआ प्रकट स्वरूप दिखाई दिया। कुलमाली की उस अजीब लीला को प्रेमी ने उन्हीं कुछ मिनटों में 2-3 बार लगातार देखा। कभी तो उसे सच्चे पातशाह जी के प्रकट स्वरूप के दर्शन होने लगते और कभी वह पूज्य सतगुरु जी के स्वरूप के अंदर अपने भगवान राम के दर्शन करता। इस प्रकार हजूर सच्चे पातशाह जी ने अपनी प्रेमी की हार्दिक इच्छा पूरी करके उसे पूर्ण तसल्ली करवा दी। प्रेमी की शंका दूर हो गई थी। उसे विश्वास हो गया कि पूज्य परम पिताजी ही वास्तव में स्वयं भगवान हैं, परंतु जीवों को समझाने तथा प्रभु भक्ति में लगाने हेतु ही उन्होंने नर चोला पहनकर अपना यह प्रकट स्वरूप धारण किया है। प्रेमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अंतर्यामी दयालु परम पिताजी ने उसकी अंतरिम इच्छा पूरी कर दी थी। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि वक्त के पूरे सतगुरु के द्वारा ही प्रभु की भक्ति का रहस्य मालूम हो सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।